हल्द्वानी, उत्तराखंड का हल्द्वानी के हाई कोर्ट में एक फैसला आया। उस फैसले ने हल्द्वानी और उत्तराखंड क्या पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। जानते हैं क्या सर कि हल्द्वानी के अंदर एक पूरी एक सिटी बसी हुई है जो रेलवे के 25 एकड़ भूमि पे है, जो रेलवे के भूमि को अतिक्रमण करके और वह बस्ती बसाई गई है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट यह आदेश देता है कि यह रेलवे की जो भूमि है जितने भी उस पर कॉलोनी बसाए गए हैं सबको ध्वस्त कर दिया, सबको नष्ट कर दिया जाए। उसके बाद भारत के इतिहास में जैसे मानो भूचाल आ गया और सारे राजनेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने स्टार्ट कर दिए और पूरे सपना दिखाने लगे और कुछ लोग को सिंपैथी दिखाना स्टार्ट कर दिए जो हल्द्वानी सिटी के अंदर अपना वो लोग अतिक्रमण करके बनाए बैठे थे। यहाँ तक तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाना सब ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं कुछ कड़वे सवाल पूछता हूँ दिल्ली से, मैं कड़वे सवाल पूछता हूँ उत्तराखंड के हाई कोर्ट से कि क्या जो हल्द्वानी के अंदर रेलवे के 25 एकड़ भूमि पर जिन लोगों ने अतिक्रमण करके घर बनाया, सिटी बनाया, सोसाइटी बनाया, वह तो गलत था। लेकिन उस सोसाइटी के अंदर, उस सिटी के अंदर, हल्द्वानी सिटी के अंदर जानते हैं सर सरकारी भवन बनाए गए हैं जिसमें विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, सामुदायिक केंद्र है। तो क्या सरकार भी अतिक्रमण किया है? सरकार, राज्य सरकार रेलवे के भूमि पर अतिक्रमण किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भी कोई सरकारी भवन, कोई सरकारी इमारत बनाना होता है ना, तो सबसे पहले उस भूमि का विवरण देना पड़ता है, जिक्र करना पड़ता है कि अब किस भूमि को हम बनाने जा रहे हैं। तो जब भी आपको विद्यालय, हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जो भी सरकारी भवनें बनानी होती हैं उसके लिए आपको नवीन प्रति जमीन दिखाना पड़ता है, उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। तो आखिर वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी थे जिन्होंने सरकारी भवन को बनाया, उन्होंने ब्यौरा क्या दिया? जब रेलवे का ज़मीन था तो उन्होंने वहाँ पे क्यों विद्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये सब क्यों बनाए? पहली सवाल। दूसरी सवाल कि वहाँ सिटी के नाम पर लोगों से टैक्स क्यों वसूला जा रहा था? हल्द्वानी सिटी बनाई गई है, हल्द्वानी सिटी जब रेलवे की ज़मीन है, रेलवे की भूमि है, तो वहाँ पे सिटी टैक्स क्यों वसूली जा रही थी? तीसरी सवाल कि हल्द्वानी की जो भूमि है, हल्द्वानी सिटी जो है वो रेलवे की भूमि है, वहाँ पे नाला क्यों बनाया गया? वहाँ पे पानी का टंकी क्यों बनाया गया? लोगों ने तो झुग्गी झोपड़ी रखा, अतिक्रमण किया, रहने का गुजर बसर किया, लेकिन जो सरकारी बिल्डिंग बनी, सरकारी इमारतें बनी, जो सरकारी काम है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैं पूछता हूँ दिल्ली से, मैं पूछता हूँ उत्तराखंड हाई कोर्ट से, शायद मेरी जवाब मिल जाए। नहीं मिलेगा सर। जानते हैं क्यों? बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये जो सरकार रट रही है ना कि कॉलोनी को खाली किया जाए, ध्वस्त किया जाए, रेलवे का भूमि है। अरे सर साहब, रेलवे भी सरकार की है, उत्तराखंड भी सरकार की है, हल्द्वानी भी सरकार की है और जनता भी सरकार की है। अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी है कि नगर पंचायत के अंदर ओबीसी आरक्षण खत्म कर दी गई थी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा लगा कि यह गलत हो रहा है तो उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चले गए और कहे कि नहीं, बिना ओबीसी आरक्षण के हम नगर पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसी प्रकार ठीक है, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, यदि सरकार चाहे, उत्तराखंड की सरकार चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे विचार करेगा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला अपना देगा। लेकिन नहीं, अभी तक उत्तराखंड की सरकार इस फैसले, हाई कोर्ट के फैसले की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया है। वहाँ के आम व्यक्ति, सामाजिक संगठन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है हाई कोर्ट के फैसले को, लेकिन सरकार नहीं दिया है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है साहब कि इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक दखल है। किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष क्षेत्र को टारगेट तो किया जा रहा है, तभी उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले का चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। बाकी के लिए आप समझदार हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।